और वहीं मोहम्मद यूनिस पर शेख हसीना ने एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। मोहम्मद यूनिस सूदखोर हैं। शेख हसीना ने कहा है मोहम्मद यूनिस मास्टरमाइंड किलर हैं, मोहम्मद यूनिस आतंकवादी हैं। शेख हसीना ने बयान दिया है। ये ऑडियो संदेश वायरल हो रहा है। अब एक ऑडियो संदेश में शेख हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनिस हत्याओं के मास्टरमाइंड हैं, वो भ्रष्ट हैं, सूदखोर हैं। हसीना के मुताबिक यूनिस और उनके सलाहकारों पर हर हाल में एक्शन होना चाहिए। यूनिस और उनकी टीम की तुलना आतंकियों से करते हुए शेख हसीना ने कहा कि आतंकी ताकतों का हिसाब जरूरी है। तो देखिए, एक बार फिर से शेख हसीना ने तीखा हमला बोला है मोहम्मद यूनिस पर, और ऐसे में उनका ये जो ऑडियो है ये काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें यहाँ पर मोहम्मद यूनिस को लेकर जो प्रतिक्रिया देखी जा रही है, ऐसे में शेख हसीना का आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। और शेख हसीना ने मोहम्मद यूनिस को आतंकी बताया है और कहा है कि आतंकी ताकतों का हिसाब जरूरी है। इससे पहले भी शेख हसीना जो है अपील कर चुकी है कि पूरी जनता को एक साथ आना होगा, एकजुट होना होगा। और चलिए, आप इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, देखिए, मोहम्मद यूनिस को लेकर शेख हसीना लगातार बयान दे रही हैं। इससे पहले जनता से अपील की थी कि अब इस तरीके से जो हिंसा हो रही है इसको रोकने के लिए जनता को एकजुट होना होगा, और कत्ल जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस करवा रहे हैं उसके लिए मोहम्मद यूनिस को तख्ते से हटाना होगा। ऐसे में अब एक बार फिर उनका ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सूदखोर कहा है यहाँ पर मोहम्मद यूनिस को। मोहम्मद यूनुस पर तमाम आरोप लग रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस की स्कीम लेकर आए वो, और ग्रामीण बैंक उन्होंने बनाया, और ये जो उन्होंने छोटे तबके चलिए, रुक करेंगे हमारे सहयोगी आशीष का, लेकिन उससे पहले जानकारी हम दे दें कि यहाँ पर सूदखोर बताया है मोहम्मद यूनिस को। मोहम्मद यूनिस ने अब तक जिस तरीके से कार्य किए हैं वो पूरी तरीके से अपने फायदे के लिए उन्होंने किए हैं, देश के हित के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा। इस तरीके के आरोप पहले से ही मोहम्मद यूनिस पर लगते रहे हैं। ऐसे में अब शेख हसीना ने उन्हें सूदखोर कहा है। और चलिए, लगातार अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, सूदखोर कहा गया है, ऐसे पे कई सवाल उठते हैं। मोहम्मद यूनिस को सूदखोर कहा गया है, जिस तरीके से उन्होंने पहले काम किए हैं उस पर भी सवाल उठते रहे हैं। जो प्राइज से उन्हें नवाजा गया है उसके बाद सूदखोर उनको कहा गया है। देखिए, मोहम्मद यूनुस लगातार बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध करवाते थे। शुरू में उनका एक काम था। फिर उसके बाद उन्होंने गांव में जा करके जो गरीब गुरबा तबका है वहां पर ऋण उपलब्ध करवाया, एक ग्रामीण बैंक बनवाई, और तमाम हजारों बांग्लादेशी जो ग्रामीण गांव में रहते हैं उन तक मदद पहुंचाई, पैसे पहुंचाए, ताकि वो अपना रहन सहन ठीक कर लें, अपने जिस रोजगार में वो है उनको एक मुश्त रकम मिल जाए। लेकिन धीरे धीरे जब ये बढ़ता गया और एक बैंक बड़ी बनती चली गई, तो शेख हसीना जब पावर में आई, सत्ता में आई, नोबेल शांति पुरस्कार के बाद 2006 के बाद, तो पहले शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के संबंध बहुत अच्छे रहे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बात ऐसी बिगड़ती चली गई कि शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की इंक्वायरी करवानी शुरू कर दी। उसके बाद पता चला कि ये लोगों से मुनाफा यानी कि कर्ज यानी कि ब्याज वसूलते हैं। कर्ज देकर ब्याज वसूलने का इन पर आरोप लगा, और इनको सजा भी इन पर मुकर्रर हुई, और तमाम इन पर आरोप लगे। सवाल ये है कि क्या उन आरोपों में सच्चाई कितनी है, या शेख हसीना 15 साल से पावर में थी इसलिए इन पर आरोप लगाए गए और उसके बाद जांच बिठाई गई, तमाम चीजें हैं। लेकिन शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के बीच बयानबाजी का दौर थम नहीं रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने रेड कॉर्नर नोटिस बहुत जल्द शेख हसीना के खिलाफ जारी करने वाली है, और ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना को कहीं से भी पकड़ के लेके आओ। और यूनुस को पता है कि शेख हसीना भारत में है, तमाम मुल्कों से वो दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ शेख हसीना ऑडियो बयान जारी करती हैं, लगातार वो ट्विटर पर एक्टिव हैं, और लगातार मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की बात कह रही हैं। अमेरिका में कुछ उनकी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ता हैं, वहां पर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां बातचीत कर रही हैं, और उन पर जो उनमें जोश भरने की बात कह रही हैं, और कह रही हैं कि अगर चुनाव होता है अगले साल के आखिर तक की, तो वो उनके कार्यकर्ता मैदान में उतरकर अच्छे से चुनाव लड़ें।
एक वो अपने कार्यकर्ताओं में हवा भर रही हैं, यूनुस के खिलाफ निशाने लगा रही हैं, आतंकवादी करार कर रही हैं, बता रही हैं। उधर से मोहम्मद यूनुस भी शेख हसीना को भगोड़ा करार दे रहे हैं। और जो हिंसा हुई अगस्त के महीने में, जो छात्रों की मौत हुई, सीधी गोली मारी गई, उसके लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, पूरे छात्र आंदोलन को लेकर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और जो रिजर्वेशन का जो कोटा था उसको लेकर जो पॉलिटिक्स हुई, जो 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 मुक्ति वाहिनी के जो लोग थे और जो जिन्होंने पूरे बांग्लादेश को आज़ाद करने में भूमिका निभाई, वो जो कोटा की जो पॉलिटिक्स थी, तमाम जो पॉलिटिक्स थी जिस पर छात्र उग्र हुए, प्रदर्शन हुआ, उसके बाद हिंसात्मक झड़पें हुई, उसके लिए वो शेख हसीना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। अब देखना होगा कि भाई ये लड़ाई कहां तक जाती है। लेकिन इस लड़ाई में मेन बांग्लादेशी जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है। हिंदू संगठन के लोग जो हिंदू हैं वहां पर 1,30,00,000 के आसपास बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू हैं, उनका नुकसान हो रहा है। और जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था है, रोजगार है, उसको नुकसान हो रहा है। और पूरी तरीके से बांग्लादेश इसमें घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान और चीन की जो यारी है उसको कहीं ना कहीं ले डूबेगी। पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, और इससे पहले भी ये बयानबाजी इसी तरीके से दोनों तरफ से देखी गई है। और वहीं भारतीय विदेश सचिव से मोहम्मद यूनुस ने फरियाद भी की थी कि शेख हसीना वहां बैठकर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं उसके बाद हालात जो है वो और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस के सलाहकार जो बयान देते हैं उस पर भारत सरकार लगातार उसको लताड़ भी चुकी है कि किस तरह के बयानबाजी वहाँ पर बैठ कर भारत को लेकर वो कर रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है, माहौल इससे गर्माता नजर आता है और आम जनता को सीधा इसका नुकसान जो है वो पहुँच रहा है। फिलहाल शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।